हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस 99। आई एम डी दीपिका। हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स और आज हम पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट। जैसे कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ के बारे में। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो इस यूनिट से रिलेटेड यानी कि केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड नहीं देखी है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेट कांस्टेंट। तो देखिए, रेट लॉ के अंदर हमने पढ़ा एक टर्म के बारे में कि रेट होता है इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड मोलर कंसंट्रेशन रेज टू सम पावर। ओके, तो अब हमें पता होना चाहिए कि रेट कांस्टेंट होता क्या है। रेट कांस्टेंट को हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं कि हम रेट कांस्टेंट को ऐसा क्यों बोलते हैं और रेट कांस्टेंट होता क्या है। रेट कांस्टेंट के लिए जो सिंबल यूज किया गया है वो है के। रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन when molar concentration of each reactant is taken as unit। जैसे हमारा रेट ला के अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशन था, रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू सम पावर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू सम पावर। तो अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी ले लें 1 यानी कि यूनिटी, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया के इक्वल। यहीं से हमारी डेफिनेशन आती है रेट कांस्टेंट की, और इसी वजह से हमने रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोला है। तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं इजीली रेट कांस्टेंट को कि रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन when मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होती हैं। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स देखिए, रेट कांस्टेंट हेल्प इन मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट की हेल्प से हम रिएक्शन के रेट को निकाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट इज particular reaction at a particular temperature have a definite value of rate constant। देखिए, अगर हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक रिएक्शन है और हमारे पास ले लिया हमने जैसे पार्टिकुलर टेम्परेचर यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस, तो उस स्पेसिफिक रिएक्शन का 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट होगा। जैसे कि हमने एक बीकर में 2 बीकर ले लिए, 2 बीकर के अंदर हमने वो सेम स्पेसिफिक रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं, तो 10 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उस पार्टिकुलर रिएक्शन का एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ही होगा, सेम होगा। बट फॉर द सेम रिएक्शन अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हमारा जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो हमारे रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होगी। वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। जो हमारी के की यूनिट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में और हम रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम्स हो
या फिर कोई जेई, नीट, CSIR नेट या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो जो कि केमिस्ट्री और साइंस से रिलेटेड हैं, उनके अंदर रेट कांस्टेंट की यूनिट बहुत बार पूछी जाती है। तो हम मेरी नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।